हेलो गाइस, आज की ट्रेडिंग न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है यार। आज आप लोग को बिल्कुल कैंडल स्टिक के पैटर्न के बारे में बिल्कुल ए से लगा के जेड तक बताने वाला हूँ। उस चीज़ को ध्यान से समझना। अगर इस वीडियो को आपने पूरा समझ लिया तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं आपको स्क्रीन में दिखाने के साथ साथ ये भी बताऊँगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, कितने टाइप्स की बनती है, टाइप्स ऑफ कैंडल पैटर्न कितने प्रकार की होती है, सारी कुछ डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ यह कहा जाता है कि ट्रेडिंग में कहा जाता है कि अगर आपने ये कैंडल स्टिक पैटर्न को सीख लिया ना तो फिर आप पैसा ही पैसा कमाएंगे, पैसा ही पैसा आएगा। भाई कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि इसी के आधार पर भाई पूरी ट्रेडिंग की जाती है। लेकिन यह बात भी सच है कि यह कैंडल स्टिक पैटर्न सबसे बड़ा स्कैम है आज की डेट में। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना नहीं आता है तो यार आपके पैसे और प्रॉफिट दोनों ही जाएंगे। लेकिन उस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले आपको पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूँ कि यार पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है यार, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर समझ लिए तो बिल्कुल सब कुछ आ जाएगा, हो जाएंगे। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले एक बहुत ही पॉपुलर कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जिसका नाम होता है हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न जो दिखने में आपको एक हैमर की तरह दिखाई देता है, कुछ तरीके से देखिए जैसे ये बना हुआ है। इस तरह पैटर्न बनने के बाद कुछ कंडीशन ये है कि यह मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको इस तरीके में हैमर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर जैसे हैमर पैटर्न होता है बिल्कुल वो चौड़ाई की तरीके से होता है, अगर उसको समझ लिया तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। जब ये पैटर्न बन जाता है तो इसके बाद भी शेयर के जो प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट का क्लियर कर देता हूँ कि ये 3 ग्रीन कलर के होते हैं जब भी बुलिश माना जाता है, और अगर ये रेड कलर का हो तभी बुलिश ही माना जाता है। जब चलिए आपको इस चार्ट में दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको बैंक निफ्टी के चार्ट में टेस्ट करेंगे कि भाई ये हैमर पैटर्न कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है। तो चलिए आज ही उसको समझते हैं। और दूसरा इसको हम लोग 15 मिनट पर टेस्ट करेंगे कि भाई इसका पैटर्न का जो व्यू है वो कैसा होने वाला है, तो वो भी टेस्ट करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर हम इसको 15 मिनट से ज़्यादा टेस्ट करते हैं तो 15 मिनट्स के बाद अगर हम लोग टेस्ट करेंगे तो भाई वो इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सूटेबल नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे और मैं आपको बिल्कुल विजुअली बताऊंगा कि कैसे इसका टाइम फ्रेम पैटर्न सेटअप होता है। अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे इसको सेट कर देते हैं तो वहाँ पे हमें फेक सिग्नल मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये सभी को मालूम होता है कि भाई छोटे टाइम फ्रेम पे कितने ही फेक सिग्नल कनेक्ट हो जाते हैं, वो आप लोग को क्लियर बिल्कुल मालूम चल जाएगा। इसलिए इसको मैं 15 मिनट्स पे ही टेस्ट करके आप लोग को बताऊंगा जो सबसे बढ़िया सूटेबल टाइम होता है। 15 मिनट्स पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलिए हम लोग पैटर्न स्टिक को समझ लेते हैं। अब हम लोग हर कैंडल स्टिक पैटर्न को 10 बार बिल्कुल चेक करेंगे, और 10 बार चेक करने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि भाई ये पैटर्न स्टिक कितनी बार काम करता है, कितनी बार नहीं काम करता है। तो चलिए हम लोग 10 बार चेक कर लेते। तो जो आपको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है वो पैटर्न बिल्कुल हैमर पैटर्न नहीं है, क्योंकि हैमर पैटर्न में एक कंडीशन अप्लाई होती है कि जब मार्केट का ट्रेंड डाउन में चल रहा हो तब हैमर पैटर्न की जो क्रेज होती है वो बनती है। मतलब मार्केट को समझिए कि मार्केट जब डाउन पे जा रहा हो तब हैमर पैटर्न बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर मार्केट का फ्लो हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा हो तो वहाँ पे हैमर पैटर्न क्रिएट नहीं होता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको ज़रूर नोट करिएगा कि हैमर पैटर्न जब भी बनेगा जब भाई मार्केट डाउन की तरफ जाती है। डाउन की तरफ जाते ही बीच में सर्कल बन जाता है, सर्कल के होते ही बीच में आपको गैप देखने को मिल जाएगा जिसका एवरेज लगभग 2.3-3.5 के आसपास एवरेज रेवेन्यू में जनरेट होता है। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है और वहाँ पे जो है बीच में गैप देके जो है ट्रेंड के बीच में स्पेस दे रहा है, तो वो हैमर पैटर्न क्रिएट नहीं होगा। वहाँ पे जो है मार्केट का फ्लो जो होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ चल रहा है, ऊपर की तरफ हैमर पैटर्न कभी बनता नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल आप लोग हमेशा याद रखना, तो कभी कोई पैटर्न में दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे कि अब मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे जो फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जा रहा है और वहाँ पे कुछ गैप या स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, तो उस जगह पे अगर जो पॉइंट क्रिएट होता है और जो स्पेस बाय स्पेस करके क्रिएट हो रही है जगह जिसमें टाइम फ्रेम भी स्पेस हो रहा है और मैनेजमेंट भी स्पेस हो रहा है, स्टॉक्स भी स्पेस हो रहा है, वहाँ पे हैमर पैटर्न बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे हैमर पैटर्न बना हुआ है तो इसको ध्यान से देख लीजिए। हैमर पैटर्न बनने के बाद भाई चांसेस ज़्यादातर क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए एक बार हैमर पैटर्न बन गया, मतलब मार्केट का फ्लो है जो बिल्कुल डाउन की तरफ आ गया, डाउन की तरफ जा रही है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर मार्केट का फ्लो नीचे की तरफ चल रहा है तो उसके बाद चांसेस 95% ये होते हैं कि मार्केट की जो रेंज है अब वो शायद स्टॉक्स को लेके ऊपर की तरफ परचेस करे। लेकिन यहाँ पे कभी कभी ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हमेशा ऐसे होता है कि अगर हैमर पैटर्न बन गया, मार्केट का फ्लो नीचे की तरफ है, तो ये कभी कभी चांसेस हो जाते हैं कि 90% चांसेस भी तुम्हारे फेल हो जाते हैं और वहाँ पर भी जो हैमर पैटर्न है वो कंटिन्यू अपना वर्क करता रहता है और वो मार्केट डाउन की तरफ डाउन ही चलती चली जाती है। अब जैसे कि पैटर्न क्रिएट हो रहे हैं, अब हैमर पैटर्न हो गया, बुलिश पैटर्न हो गया, रेड पैटर्न हो गया, स्क्वायर पैटर्न हो गया, और अगर ये कंटिन्यू काम कर रहे हैं, जैसे हमने 10 बार ट्रेंड मार्केट में लगा के इसको चेक किया, अब इसमें से जैसे मैंने एग्जाम्पली तरीके से अपने आप पे चेक किया था, तो वो पैटर्न जो है 10 में से 3 बार ही काम किया था। 3 बार से मतलब 7 बार मेरा पैटर्न फेल हो गया। तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि भाई कोई भी पैटर्न हो कम से कम 10 बार में 10 बार ही तो काम करेगा नहीं, वो काम करेगा तो सिर्फ 7 बार 5 बार या 3 बार। तो मेरे में जो वर्क किया था वो लगभग 3 बार किया था, जबकि मैंने उसको 10 बार। जैसे कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्रिएट होते हैं भाई, और हैमर चार्ट हो या फिर शूटिंग चार्ट हो या शूटिंग कैंडल हो, अगर क्रिएट हो रही है मार्केट की तरफ, नीचे की तरफ फ्लो है, ऊपर की तरफ ट्रेंड पे अगर तुम्हारी रेड कैंडल, जैसे हम कह रहे हैं कि शूटिंग पैटर्न शूटर पैटर्न अगर क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके से गैप नहीं होगा। गैप अगर हो रहा है, गैप अगर आ रहा है, तो वहाँ पे हैमर पैटर्न नहीं बनेगा, क्योंकि पैटर्न जहाँ बनता है वहाँ पे लगभग 2 या 3 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से स्पेस दे के बनता है और तुरंत पे तुरंत नहीं बनता है। जैसे कंटिन्यू वैल्यू में तो कंटिन्यू हैमर पैटर्न नहीं बनेगा। कंटिन्यू अगर पैटर्न बन रहा है तो वो बिल्कुल 95% चांसेस होते हैं कि वो पैटर्न क्रिएट नहीं होगा। अगर पैटर्न हो रहा है, मार्केट का फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है या मार्केट डाउन जा रही है, तो उस पर जो पैटर्न क्रिएट होता है उसको शूटिंग पैटर्न कहते हैं भाई। शूटर पैटर्न के हिसाब से मार्केट का फ्लो पूरी तरीके से शो नहीं होता है। वहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं वो हिसाब से 2/3 के टाइम फ्रेम के हिसाब से क्रिएट होते हैं, और वहाँ पे जो मार्केट का फ्लो है वो अचानक से नीचे की तरफ आता है, नीचे से आने के बाद अचानक से ऊपर की ओर चला जाता है। तो वहाँ पे जो है जो मार्केट का ट्रेंड है वो बिल्कुल एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि मार्केट का जो जंपिंग पॉइंट होता है वो भी हैमर पैटर्न के साथ साथ ही क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मार्केट जहाँ अचानक से डाउन हुई है, अचानक से बिल्कुल ट्रेंड के लिए ऊपर गई, तो वहीं से जंपिंग पॉइंट भी लग जाता है भाई कि मार्केट ने इस पॉइंट से इधर से लगा के जंप किया। तो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो भाई वो हर बारी काम नहीं करता। ये बिल्कुल अपने दिमाग में आप लोग याद रखना, ये बिल्कुल कंफर्म बता दे रहा हूँ। जो भी पैटर्न स्टिक हो, अगर उसके बेसमेंट में आप लोग काम करते हैं और एनालाइज करते हैं, तो कोई कितनी बार भी एनालाइज कर लेना, वो पैटर्न आपका हर बारी काम नहीं करेगा। ये बिल्कुल डेफिनेटली मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तभी आप लोग को बता रहा हूँ। अगर पैटर्न स्टिक मेरा समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोग को मेरे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।